हेलो, आप लोगों का दीपिक 5 चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे तथा अपने अध्ययन कार्य में पूरी ऊर्जा और शक्ति से लगे होंगे। चलिए, जो हम लोग इतिहास की सीरीज चला रहे हैं उसमें हम लोग महात्मा महावीर स्वामी के बारे में पढ़ा जा रहा था। पिछली वीडियो में महावीर स्वामी के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में पूरा विस्तार से अध्ययन किए। आइए हम उनकी शिक्षाओं और जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं उनके बारे में जानते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि पारसनाथ ने 4 व्रतों को जैन भिक्षुओं के लिए लागू किया था, जिसमें अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, अपरिग्रह है। 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को स्वामी महावीर स्वामी ने जोड़ दिया था। तो आइए इसे देखते हैं। महावीर स्वामी ने पारसनाथ द्वारा बताए गए व्रतों सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह में एक और व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ दिए। तो पारसनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे, यह सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य का मतलब हमेशा सत्य बोलना, अहिंसा का मतलब किसी जीव की हत्या ना करना किसी भी तरह से, अस्तेय चोरी ना करना, अपरिग्रह धन संचित न करना के बारे में कौन बताए थे? पारसनाथ के समय ये बातें चल रही थी। लेकिन जब महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर बनते हैं तो वह एक और व्रत, 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को उसमें जोड़ देते हैं। तो अब कुल मिला के कितने व्रत हो जाते हैं? 1 2 3 4 और इसको लेके 5 हो जाएंगे। 5 व्रत हो जाते हैं। जैन भिक्षुओं को पारसनाथ ने वस्त्र धारण करने की शिक्षा दी थी। पारसनाथ जो थे उन्होंने जैन भिक्षुओं को वस्त्र धारण करने की शिक्षा दी थी। लेकिन महावीर स्वामी क्या करते हैं? जैन भिक्षुओं को नग्न रहने की शिक्षा दे देते हैं। महावीर स्वामी जैन भिक्षुओं को नग्न रहने की शिक्षा देते हैं। जैन धर्म की शिक्षाएं, आइए देखते हैं हम लोग जैन धर्म की शिक्षाएं क्या है। जैन धर्म में संसार को दुख का कारण माना गया है। जो संसार है उसे दुख का कारण माना गया है। मनुष्य जरा का मतलब वृद्धावस्था तथा मृत्यु से ग्रस्त है। जो व्यक्ति है या मनुष्य जो है वह वृद्धावस्था और मृत्यु से ग्रस्त है। व्यक्ति को सांसारिक जीवन की तृष्णाएं मतलब लालच, व्यक्ति को सांसारिक जीवन की लालच घेरे रहती है। व्यक्ति सांसारिक जीवन के लालच में पड़ा रहता है और उसी में परेशान रहता है। संसार का त्याग और संन्यास, संसार को त्याग दीजिए और संन्यास धारण कर लीजिए। ये संसार का त्याग और संन्यास ही व्यक्ति को सच्चे सुख की ओर ले जा सकता है। व्यक्ति को सच्चा सुख कब मिलेगा? जब वह संसार को त्याग दे या फिर संन्यास धारण कर ले, तब उसे सच्चे सुख की प्राप्ति होगी। सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं है। जैन धर्म में बताया गया है कि जो इस सृष्टि का जो रचयिता है वह ईश्वर नहीं है। अर्थात जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है, किंतु संसार को वास्तविक तथ्य माना गया है। संसार को वास्तविक माना गया है। अनादिकाल से विद्यमान है। संसार क्या है? अनादिकाल से विद्यमान है। संसार के सभी प्राणी अपने पूर्व जन्म के अनुसार ही कर्म फल भोगते हैं। जो संसार के सभी प्राणी हैं वह पूर्व जन्म के अनुसार अपने कर्म फल को भोगते हैं। कर्म फल ही जन्म और मृत्यु का कारण बनता है। अर्थात आप पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं उसी के अनुसार आपको कर्म फल भोगना पड़ता है। तो कर्म फल के अनुसार ही मनुष्य जन्म और मृत्यु को झेलता है। अर्थात जो कर्म होता है उसी के अनुसार आपको कर्म फल भोगना पड़ता है और कर्म फल ही जन्म और मृत्यु का कारण बनता है। कर्म फल से छुटकारा पाकर मनुष्य निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। मनुष्य कर्म फल से छुटकारा पा जाता है तो फिर वह क्या होता है? निर्वाण की तरफ
अक्सर हो जाता है। इसके लिए आवश्यक है कि पूर्व जन्म के कर्म फल को समाप्त किया जाए। जो पूर्व जन्म का कर्म फल है उसको समाप्त किया जाए और वर्तमान जीवन में कर्म फल से अलग रहें। कर्म फल से वर्तमान जीवन में अलग रहें, इसके लिए त्रिरत्न का पालन आवश्यक है। त्रिरत्न का पालन करना आवश्यक है। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है? जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र या आचरण। ये जैन धर्म के त्रिरत्न है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र या आचरण, ये जैन धर्म के त्रिरत्न है। 5 महाव्रत ये जैन भिक्षुओं के लिए निर्धारित है। यह जैन भिक्षुओं के लिए निर्धारित है, जिसमें पहला है सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह और 5वां ब्रह्मचर्य। आप जानते हैं कि 5वां जो ब्रह्मचर्य है उसे महावीर स्वामी जोड़ते हैं, और ये जो पहले 4 हैं यह पारसनाथ के समय से ही चले आ रहे हैं। तो ये जो 5 व्रत हैं इनको महाव्रत कहा गया है। ये भिक्षुओं के लिए निर्धारित है। महाव्रत भिक्षुओं के लिए निर्धारित है, इसका नाम महाव्रत रख दिया गया है। मतलब ये कठोरता से, ये व्रत कठोरता से जैन भिक्षुओं के द्वारा पालन करना है। अर्थात सदा सत्य बोलना है, हिंसा कभी नहीं करना है, अस्तेय चोरी नहीं करना है, चौथा अपरिग्रह धन संचित नहीं करना है, और 5वां ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आगे 4 अणुव्रत। अणुव्रत का मतलब छोटे व्रत, इसको सरलता से पालन करना है, बहुत कठिनाई से इसे लागू नहीं किया गया है। ये गृहस्थों के लिए है। गृहस्थ जीवन में रहते हुए जो लोग जैन धर्म को स्वीकार करते हैं तो उनके लिए कठोरता कम कर दी गई है। आप जैन धर्म को आराम से जैन बन जाइए। गृहस्थ रहते हुए आप इन व्रतों का पालन कीजिए। पहला सत्य बोलिए, सत्य बोलने का प्रयास हमेशा करिए। दूसरा अहिंसा, हिंसा मत करिए, हिंसा न करिए। गलती से अगर हो जाता है तो बात अलग है, लेकिन हिंसा न करने का प्रयास करिए। तीसरा अस्तेय, चोरी न करिए, चोरी न करिए। चौथा अपरिग्रह, धन संचित न करिए। कहने का मतलब धन, गृहस्थ जीवन में तो धन को का संचय करना ही पड़ेगा, लेकिन अपनी आवश्यकता भर करिए, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है अगर जैन धर्म का फॉलो करते हैं तो। और गृहस्थों के लिए कहीं कहीं 5 जो व्रत ये लिखे हैं, यही 5 व्रत अणुव्रत के रूप में दे दिया गया। अर्थात ये जो ब्रह्मचर्य है इसको भी गृहस्थों के लिए लागू कर दिया गया है, लेकिन नरमी रहेगी, इसमें कठोरता नहीं रहेगा। तो चलिए इस तरह से ये 5 महाव्रत और 4 अणुव्रत हम लोग देख लिए। अब आगे देखते हैं नोट के रूप में, त्रिरत्नों का अनुसरण करने से, जो त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, इन तीनों का पालन करने से क्या होगा? कर्मों का जीव की ओर जो बहाव है, कर्मों का जीव की ओर बहाव रुक जाता है। जो कर्म है वह जीव की तरफ आने से रुक जाते हैं, जिसे समर कहा गया है। जिसे क्या कहा गया है? समर। जिसे जब कर्मों का जीव की ओर बहाव रुक जाता है तो इस घटना को समर कहा जाता है। इसके बाद पहले से जीव में व्याप्त, इसके बाद जब समर की घटना हो जाती है, कर्मों का जीव की ओर बहाव रुक जाता है, अर्थात कर्म अब जीव की तरफ नहीं आएंगे, तब क्या होगा? इसके बाद जीव में जो पहले से व्याप्त कर्म है वह धीरे धीरे वो भी समाप्त होने लगते हैं। इसके बाद पहले से जीव में व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं। इस अवस्था को निर्जरा कहा गया। पहले से व्याप्त कर्मों का समाप्त होना निर्जरा कहलाता है। मोक्ष के बाद जीव आवागमन के चक्र से छुटकारा पा जाता है। आवागमन के चक्र का मतलब जीवन मरण के चक्र से छुटकारा पा जाता है, तथा वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन
अनंत वीर्य, अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। जब मोक्ष प्राप्त हो जाता है तो मोक्ष प्राप्त होने के बाद जीव का आवागमन का जो चक्र है, बार बार जन्म लेना फिर मरना, जन्म लेना मरना, ये क्रम रुक जाता है और वह जो जीव है वह अनंत ज्ञान प्राप्त कर लेता है, अनंत दर्शन प्राप्त कर लेता है, अनंत वीर्य प्राप्त कर लेता है, अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। जैन ग्रंथों में इसे अनंत चतुष्टय कहा गया है। जैन ग्रंथों में इसे क्या कहा गया है? अनंत चतुष्टय कहा गया है। अनंत चतुष्टय कहा गया है। जैन दर्शन, अब हम लोग जैन दर्शन देखते हैं। जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है। जैन धर्म, जैसे बौद्ध धर्म भी ईश्वर को नहीं मान्यता देता है, उसी तरह से जैन धर्म भी ईश्वर को मान्यता नहीं देता है, लेकिन देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार करता है। लेकिन देवताओं का जो अस्तित्व है उसको जैन धर्म स्वीकार करता है, परंतु देवताओं को जिन से नीचे मानता है। लेकिन जैन दर्शन देवताओं को जिन जो है, जो जिन है, जो तीर्थंकर है, उससे नीचे मानता है। जैन धर्म संसार के वास्तविकता को स्वीकार करता है। जैन धर्म यह स्वीकार करता है कि ये जो संसार है ये शाश्वत और अनादिकाल से चला आ रहा है। इसकी जो वास्तविकता है इसे जैन धर्म स्वीकार करता है। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है, अर्थात जन्म बार बार होता है जीव का और कर्म के अनुसार वह कर्मफल भोगता है, यही कर्मवाद है। इन दोनों बातों को स्वीकार करता है। जैन दर्शन के अनुसार संसार 6 तत्वों से बना है। जैन दर्शन के अनुसार जो संसार है वह 6 तत्वों से मिलकर बना है। ये पूरा संसार 6 तत्वों से मिलकर बना है। पहला तत्व जीव, पहला जो तत्व है उसे क्या कहेंगे? जीव। दूसरा तत्व उद्गल, उद्गल जिसको भौतिक तत्व कहा गया है। तीसरा है धर्म, चौथा अधर्म, पांचवा काल और छठवां आकाश। इस तरह से ये 6 तत्व हैं। जीव है, उद्गल है, धर्म, अधर्म, काल, आकाश। इन 6 तत्वों से मिलकर ये जो संसार बना है। जैन धर्म जीव जंतु, पेड़ पौधे व ईंट पत्थर में भी आत्मा को मानता है। आत्मा को स्वीकार करता है कि जीव जंतु में, पेड़ पौधों में, ईंट पत्थर में भी आत्मा का वास है। प्रत्येक जीव आत्मा और भौतिक तत्व से मिलकर बना होता है। प्रत्येक जो जीव है यह आत्मा और भौतिक तत्व से मिलकर बना होता है। आत्मा को भौतिक तत्व चारों तरफ से घेरा होता है। चारों तरफ से क्या किया रहता है? घेरा होता है। आत्मा को भौतिक तत्व से, आत्मा को भौतिक तत्व से अलग करना ही मोक्ष है। अर्थात मोक्ष प्राप्त कब होता है? जब आत्मा भौतिक तत्व से अलग हो जाता है तो इसे मोक्ष प्राप्त करना कहते हैं। जैन धर्म के ज्ञान के 3 स्रोत बताए गए हैं। जैन धर्म के जो ज्ञान है उसके 3 स्रोत बताए गए हैं। पहला है प्रत्यक्ष ज्ञान, दूसरा है अनुमान, तीसरा है तीर्थंकरों के वचन। इन 3 माध्यमों से ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। पहला प्रत्यक्ष ज्ञान, स्वयं देख करके ज्ञान प्राप्त करिए। अनुमान, दूसरा है अनुमान से ज्ञान प्राप्त करिए। और तीसरा है तीर्थंकरों के जो वचन है उन्हें पढ़ करके, सुन करके ज्ञान प्राप्त करिए। दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण जैन धर्म में हर ज्ञान 7 भिन्न रूपों में व्यक्त किया जाता है। जैन धर्म में हर ज्ञान को 7 भिन्न रूपों में व्यक्त किया जाता है। इसी कारण जैन दर्शन को सप्तभंगी न्याय भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जैन दर्शन को क्या कहा जाता है?
सप्तभंगी न्याय भी कहा जाता है। इसे स्यादवाद, जैन दर्शन को स्यादवाद या अनेकांतवाद के नाम से भी जाना जाता है। जैन दर्शन को सप्तभंगी न्याय कहा जाता है और इसे स्यादवाद या अनेकांतवाद से के भी नाम से जाना जाता है। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है, क्योंकि दोनों में जीवों के प्रति हिंसा होती है। युद्ध होगा तब भी जीवों के प्रति हिंसा होगी, और कृषि करेंगे तब भी उसमें बहुत से जीव जैसे केचुए वगैरह ये सब की हिंसा होती है, क्योंकि दोनों में जीवों के प्रति हिंसा होती है। इसीलिए जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है, मना है। युद्ध नहीं करना है,